जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ? मेरा नाम सोनी है। ठीक है, तो आप कितने समय से ये जो मार्शल है, मार्शल विभाग जो डीटीसी डिपार्टमेंट में, कितने समय से कार्यरत हैं आप इसमें? हम इसमें 2019 से लगे हुए हैं। 2019 से। जी। अच्छा, जो इसमें ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग जो अपनी माँग को लेकर डटे हुए हैं, इसको कितना समय हो गया? सर लगभग ये 18 महीना हो चुके हैं हमें धरना करते हुए। अच्छा। पर अभी इनसे अभी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि हमारी ड्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, आगे का कोई डिसीजन नहीं ले रहे। जब भी हम इनसे मिलने आते हैं, ये बोलते हैं कि हमने आपके लीडर मुकेश पाल को बता दिया है, आप उनसे पूछ लीजिए। बट जब हम मुकेश पाल से पूछते हैं, तो वो कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, वो चुप्पी है, वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है। जी, और हम इनसे बस इतना पूछने आए हैं कि हमारी ड्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं आगे। सबसे पहली बात इसमें ये है कि 18 और 19 महीने से जो ये तुम्हारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और उस दौरान से अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग मतलब एक बेरोजगार हो, राइट? जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बेरोजगार होना और उसके बाद अपना जो एक आर्थिक स्थिति है, वो किस तरह से बैलेंस हो रहा है? मेरी आर्थिक स्थिति घर की बहुत खराब हो गई है। मैं घर में इकलौती कमाने वाली थी। अच्छा। मेरी 5 बहनें हैं और मम्मी पापा मेरे पापा मतलब सिर्फ जॉब करते हैं, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मुझे अभी छोटी भाई बहन है मेरे को उसकी एजुकेशन का खर्चा उठाती थी, मैं पूरे घर का खर्चा उठाती थी, बैलेंस करती थी। बस जब से मेरी जॉब गई है, तब से मेरी बहनें वगैरह सब परेशान है। अब मैं उनकी कॉलेज की फीस वगैरह नहीं दे पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी पापा का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। अब मेरी मम्मी इस एज में अब काम करने को निकली है, मैं अभी तक इस जॉब का वेट कर रही हूँ। जी। तो इस वक्त जो आप दोबारा बीजेपी कार्यालय के बाहर आए हैं, तो इस वक्त क्या लेके आए हैं दिल और दिमाग में? क्या आपके मन में सवाल चल रहे हैं? क्या आप जो यहाँ पे जो मिलने आए थे जिन लीडरों से, उनसे क्या क्वेश्चन रहेगा आपका? हम इनके पास अपना सवाल ये लेकर आए थे। इन्होंने हमसे कहा था कि आप हमारी सरकार लाओ, हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है, उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हम 60 दिन के अंदर नौकरी देंगे। हम 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 60 दिन से ज्यादा ही हो गया है। इसलिए हम इनसे ये पूछने आए हैं कि हमारे आगे नौकरी का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि 60 दिन के अंदर हम कहीं ना कहीं आपको लगवाएंगे। तो हमें बस इनसे यही जानना है कि आप हमें कहाँ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और कब तक लगा देंगे, कितना और समय लगेगा। ठीक है, आप बताइए मैम। अच्छा। सर मेरा नाम मोहम्मद शकील है और देखिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जो साथी देख रहे हैं हमें सपोर्ट सहयोग करें, क्योंकि हम बहुत ही परेशान हैं बस मार्शल, क्योंकि 19 महीने हमें लगातार हो चुके हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। और देखो कोई नहीं चाहता कि हम लंबे समय तक प्रोटेस्ट पे बैठे। यदि सरकार अगर जल्दी एक्शन ले ले तो हम प्रोटेस्ट पे क्यों बैठेंगे, हम क्यों इनके ऑफिसों के चक्कर लगाएंगे, हम क्यों यहाँ आएंगे? क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे, हम भी कहीं ना कहीं देखो अपना पालन पोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम वाम पे जाते हैं, वहाँ काम काज छोड़ करके हमारे सारे सभी बस मार्शल इस रोजगार के पीछे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब सचदेवा जी ने या गुप्ता जी ने ये बोला था कि आप हमारी दिल्ली के अंदर सरकार ला दो तो हम आपको पक्का रोजगार 60 साल का रोजगार देंगे, तो जो हमने किया वादा वो हमने पूरा निभाया दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शलों ने। लेकिन आज जब उनका वादा आया है, सचदेवा जी ने और गुप्ता जी ने ये बोला था कि हमारी सरकार आप बनाओ 60 दिन के बाद 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। सर आज 60 दिन तो हो गए पूरे, आज कम से कम 10-12 दिन एक्स्ट्रा हो गए। हम कोई रोड जाम, चक्का जाम या हम कोई वैसे कोई वो नहीं करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ शांतिपूर्ण उनसे सवाल जवाब ये मांगने के लिए आए हैं कि आपके 60 दिन पूरे हो गए। क्योंकि मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, जो पीछे 11,000 मार्शल उनको मैं कैसे समझाऊं? सचदेवा जी ने या गुप्ता जी ने बोला था कि 60 दिन में हम रोजगार देंगे, हमने अपने बस मार्शलों को जैसे करके समझाया, लेकिन अब बस मार्शल नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन पे सर खाने के लिए नहीं है, परेशान है, बच्चे परेशान है, रोजगार नहीं है। और मैं 2015 का भर्ती हूँ सर, 2012 में हो गया था, 2015 में मैं मार्शल में लगा, बहुत अच्छी तरीके से हमारा घर चल रहा था, परिवार चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों को हटाना पड़ा? हमने ऐसी कौन सी सेवा गलत करी बसों के अंदर? अगर हमने महिलाओं की सुरक्षा की तो कौन सा गलत किया? हमने बुजुर्गों की सेवा की तो कौन सा गलत किया? किसी बहन बेटी का, किसी बड़े बूढ़े का फोन निकल रहा है, वो चोरी हो रहा है, उसको हमने फोन दिलाया, तो हमने क्या गलत करा? मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा। हम नौजवान बच्चे जो हमारी मेहनत कर कहीं और नौकरी की ट्राई करने की उम्र थी, जब इन्होंने हमसे वो समय ले लिया, अब हम कहाँ जाएं? ये बहुत ही सोचने का विषय है। देखो सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कहूंगा कि देखो जी, रोजगार पे ध्यान दे। हम बेरोजगार बस मार्शल है, हमारे को कोई हम अच्छा नहीं लग रहा यहाँ करके हम भाई प्रोटेस्ट करें या इनसे हल्ला बोल करें, ऐसा बिल्कुल हमारे मन में नहीं है। लेकिन हमें सचदेवा जी, गुप्ता जी ये बता दें कि भाई हम आपका रोजगार और मैं
एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, 4 दिन में दे वायदा देंगे। करता हूँ, उनको तो वचन अब एक चीज देता हूँ बताइए कि हम कि अपने भारतीय अकेले यहाँ जनता नहीं आ पार्टी सकते? सत्ता में आएगी और तो 60 क्या दिन के प्रोसेस चल रहा है? अंदर हमारी बहन बेटियां हम हैं, दिल्ली हमारी के तमाम बस मार्शलों हमारे की जवान हैं, जो कि नियुक्ति देखो की परमानेंट बहुत पक्का के माँ बाप करने भी नहीं की है, बहुत सी प्रक्रिया को शादीशुदा हैं। प्रारंभ अब करेंगे कितनी और शादियों की टूट गई है, उनको बहुत सारी चीजें हैं जो कि पक्की नई नौकरी सरकार देंगे कर पा रही है। 60 दिन के अंदर और देखो अंदर। 27 साल में नई ये सरकार लारे बनी है, लपे, हम ये नहीं झूठ चाहते बोलना, कि हम ये सरकार के बिल्कुल गुमराह भी करने खिलाफ का उतरे, काम ये हमारी जो मंशा आपको कर नहीं है। रहे हैं, हमारी बस मंशा मेरा सिर्फ आपसे ये है कि एक ही जो अनुरोध आपने है, किया हुआ वादा आप इनको 60 दिन का सत्ता जो से था, हटाइए। आप वो 60 दिन अब पूरे हो गए। हम वो सवाल जवाब करने के लिए आए हैं कि हमें रोजगार 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में कब तक मिल जाएगा? ज्यादा लंबा पीरियड हम नहीं लेंगे। अगर हमारा यहाँ से सोल्यूशन नहीं निकलता है, फिर इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। हम कोई यहाँ खुशी में नहीं आए हैं, परेशानी में आए हैं। और सरकार से एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो अगर आप ये चाहते हो कि हमारे यहाँ के प्रोटेस्ट ना करें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे राजघाट पावर हाउस पर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम 19 महीने से बैठे हैं, आपकी नई सरकार बनी है, 27 साल के बाद बनी है, तो आप हमारे प्रोटेस्ट पे आओ ना कि बस मार्शल 19 साल से क्यों, 19 महीने से क्यों बैठे हैं? क्यों इनका रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों इनका सोल्यूशन नहीं निकला? आप हमारा सोल्यूशन निकालो। हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूंगा, क्योंकि ये परिवार, ये आप ही का परिवार समझिए सर। बाकी इन सबको रोजगार दीजिए, बहुत परेशान है, आप इनका दुख दर्द समझिए। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप महिलाओं को बहुत सम्मान देती है, हमारे में कुछ महिला भी ऐसी हैं जो बहुत परेशान है, उनके दुख दर्द को समझो। और जवान बच्चे, उनकी भी दुख दर्द को समझो। ठीक है, आप बताएं। अच्छा, आप बताएं मैडम कि आप कितने समय से अभी कार्यरत हैं इस विभाग में एज ए मार्शल? 39 से सर। मतलब कितना साल हो गया आपको काम करते? सर मैंने तो हो गया 10-12 साल इसमें। 10-12 साल से हो, तो 10-12 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो इस डिपार्टमेंट में। तो अब मतलब जो ये धरने प्रदर्शन आप 19 महीनों से दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब सरकार ने कोई बीच में कोई आश्वासन नहीं दिया आपको कोई परमानेंट करने का या कुछ, या अचानक मतलब आप इस स्थिति में होके आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है? इसका क्या रीजन है? सर पहला केजरीवाल ने हमारे को भर्ती किया था और फिजिकल रिटर्न सब कुछ, मेडिकल सब कुछ लिया था फिट। उसके बाद हम ड्यूटी दे रहे हैं बिगैर नोटिस, बिगैर हमारे 2023 को हमारे को 31 अक्टूबर को सबको निकाल दिया गया। फिर ये बोले हमारी सरकार आ जाएगी, हम आपको ड्यूटी दिलाएंगे। और क्या बोलते हैं, बंसूरी मैडम आई थी यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम, कह रही है हम या कोर्ट से या बोर्ड से हम आपको रोजगार दिलाएंगे, हमारी भी सरकार बनाओ। सर इनकी सरकार आ गई, अब ये बताओ मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, सारी मेरी पेज निकल गई। अब ये बताओ हमने कौन लेटेगा? हमें रोटी भी भूख है, दवाई की तक के पैसे नहीं है, बच्चे छोटे ही हैं अभी ना, वो मतलब नौकरी लायक है, नौकरी लगाए तो वो भी पैसे ही, अभी उसका एजुकेशन के लिए भी फीस ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये बताओ। मैं तो सर इसलिए आया हूँ, कृपा करके हमारे को नौकरी ड्यूटी ज्वाइन कर, इतना करना चाहती हूँ। तो आज आप इस धरने में आए हो, तो इस वक्त क्या मन में लेके आए हो? क्या अगर आपकी अगर बातचीत होती है उनसे, तो क्या आपका मेन सवाल होगा, क्या पूछेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं सर, ये आप क्लियर कर दो, ड्यूटी देना चाह रहे हो या नहीं दे रहे हो? क्यों हमारे को धरना बार बार बिठा रहे हो? क्यों विश्वास में तोड़ रहे हो? आपकी सरकार आ गई, अब केजरीवाल तो है नहीं, बोले हाँ अभी तो केजरीवाल की सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, हम आपको ड्यूटी देंगे। लेकिन ये बीजेपी की नई सरकार आई, तो उसमें क्या अब फिर भी आप मतलब एक धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? पुरानी सरकार से आपको कुछ मिला नहीं? सर उन्होंने कुछ तो दिया था, पुरानी सरकार ने कुछ तो दिया था, फिर उन्होंने बोले अभी ये तो बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी वाले बोले हमारे को वोट दो, हम आपको ड्यूटी। अभी इनकी बीजेपी की वोट आ गई तो सर ड्यूटी के लिए आया, मैं इतने सारे बच्चे खड़े हैं। बस सर धन्यवाद।